तो व्यूअर्स हम बात करेंगे अक्ल और कम अक्ली की। और जो लोग देहात में गाँव में रहते हैं उन औरतों पे, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि सीमा हैदर इंडिया पहुंच गई है एक लड़के के चक्कर में। मतलब ऐसे पबजी गेमें खेल के, लूडो गेमें खेल के, ये जो लाइव गेमें होती हैं, वहाँ से उसकी दोस्ती शुरू हुई। वहाँ से उसने याराना लगाया एक लड़के के साथ, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी गलती की। क्या अब वो पाकिस्तान वापस आएगी? क्या उसका हस्बैंड उसको रखेगा? क्या वो वाकया ही एक गांव की लड़की है? क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? क्या वो इतनी अनजान थी? क्या वो कैसे इंडिया पहुंच गई? यार, इंडिया जाना मामूल की बात नहीं है। हर कोई इंडिया नहीं जा सकता। और इंडिया पहुंचना और इनलीगल तरीके से, लीगल तरीके से तो चलो भी, लीगल तरीके से भी यहाँ नहीं बंदा जा सकता। लीगल तरीके से मैं अपने पेपर जमा करवाती हूँ, आईडी पासवर्ड सब कुछ, तो भी मुझे वीज़ा नहीं मिलने वाला। मुझे पता है नहीं मिलने वाला। तो वो औरत कैसे वहाँ पहुँची? क्या उसके पीछे किसका हाथ है? क्या जो लोग कह रहे हैं कि वो किसी मतलब वो जासूस है, या फिर वो एक नॉर्मल लड़की है? क्या उसको इतना उस लड़के से प्यार हो गया था? क्या वो लड़का देख के लगता है कि वो इस काबिल था कि वो लड़की अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँच गई? और ये उसका कितना मुश्किल सफ़र होगा, और कैसे कैसे वो वहाँ पहुँची होगी? क्या उसको ये फ़ैसला करना चाहिए था? क्या नहीं करना चाहिए था? हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस पर बात करूँगी, उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो कह रही कि मैं गाँव की लड़की हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर बीच में उसने एक लफ्ज़ बोला, कहती आई थिंक। ये इंग्लिश का लफ्ज़ है कि मैं सोच रहा हूँ, या मेरा ख्यालात है, या मैं ये चाहता हूँ। तो मतलब हम लोग भी इन लफ्ज़ों को इतना इस्तेमाल नहीं करते। इससे लगता है कि वो पढ़ी लिखी है। फिर उसकी उर्दू, ठीक है, कराची वालों की और इंडिया वालों की उर्दू तकरीबन मिलती जुलती है। उर्दू को सुनकर हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तानी नहीं है या कोई ऐसी बात है। ये फ़ैसला हम उसकी ज़बान सुन के नहीं कर सकते। ये फ़ैसला तो तब भी हो सकता है जब उसके रियल पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये वो चीज़ें, खैर मैंने अभी तक नहीं देखा पूरा कि वो साथ ले गई है या फिर वो नहीं लेके गई, या फिर वो छोड़ गई है और वहाँ जाते ही उसने कहा कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है और मैं जो है यहाँ का हिंदू लड़का है तो वो मज़हब अपना रही हूँ। तो वो ऐसा कर रही है और उसने बहुत गलत किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप लोग क्या कहते हैं? क्या उसमें इतनी अक्ल नहीं थी, कम अक्ली थी? उसने ये कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने अपनी कंट्री का नाम ख़राब किया। अगर तुम्हें उस लड़के से शादी करनी थी या तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया था, तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेती, जो कि तुम्हारा राइट है, तुम्हारा हक बनता है, और तुम उस लड़के के साथ लीगल तरीके से करती, इनलीगल ना कुछ भी करती। अब अगर तुम्हें वहाँ जासूस समझा जाए और सारी ज़िंदगी तुम जेल में सड़ो, तो तुम्हारा क्या होगा और उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे तुम साथ ले गई हो? तुम्हें तो तुम्हारे किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो बच्चे तुम साथ ले गई हो उनका क्या होगा? और जो तुम्हारा हस्बैंड बेचारा परेशान है, चिल्ला रहा है, तुम्हारे लिए कमाई करके लेके आता था, तुमने एक बार नहीं सोचा? और क्या वो लड़का इस काबिल था, वो इतना खूबसूरत था जिसके पीछे तुम चली गई? मेरे ख्याल में इस लड़की से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और ये लड़की इंडिया कैसे पहुंच गई? ऐसे कैसे मुमकिन है? बेशक बांग्लादेश का या नेपाल का कोई भी रास्ता इस्तेमाल करके आप जा रहे हो इंडिया, मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है। इसको या तो किसी ने वहाँ पहुँचाया है, या इसमें लड़के का हाथ है, या फिर किसी और का है कि जिस तरीके से ये इंडिया पहुँची है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर ये बांग्लादेश में भी चली गई थी, वहाँ ये पकड़ी भी गई और उन्होंने इसको छोड़ दिया कि जा तू इंडिया चली जा? उन्होंने तो इसको वापस छोड़ना था, पाकिस्तान में उन्होंने इसका दाखिला करना था, ना कि इंडिया में। अगर आप किसी कंट्री में इनलीगल तरीके से जाते हो, वहाँ गिरफ्तार हो जाते हो, तो वो लोग आपको आपकी कंट्री में डिपोर्ट करते हैं, ना कि आगे इंडिया या मतलब किसी दूसरी कंट्री में। और इंडिया में वो इसे कैसे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, इसलिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो इख्तलाफ हैं उससे हम सब, आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और फिर एक लेडीज़ को कैसे वो इस चीज़ की इजाज़त दे सकते थे कि जाओ तुम इंडिया में चली जाओ? ये इसने बांग्लादेश का रास्ता इस्तेमाल किया। और ये भी सुनने में आया
कि ये वहाँ पर पकड़ी भी गई थी। कुछ दिन इसने पुलिस के कस्टडी में गुजारे हैं, तो बस बड़ा नामुमकिन सा लगता है, यकीन तो नहीं होता। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाई क्या मामला है, क्या इसको ये करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था, क्या इसने ये ठीक किया या फिर गलत किया। मेरे हिसाब से इसने बहुत गलत किया, बहुत बड़ा इसने पाप किया, और मुझे लगता है कि ये काम अक्ली है। शायद इसको अंदाज़ा नहीं है कि इस चीज़ के पीछे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। शायद इस लड़की को इस चीज़ का नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि अगर ये लड़की वापस आ जाती है तो इसके घर वालों को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर माशरे में जो औरतें घर से कदम लड़कियां बाहर निकालती हैं और बाहर जाके उनके साथ क्या होता है, हालात वाक़यात हम लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि उनके पेरेंट्स या उनके घर वाले उनको वापस एक्सेप्ट नहीं करते, और वो बेचारी ऐसे गंद में दलदल में घुसती जाती हैं कि उनकी ज़िंदगी का रुख ही बदल जाता है। तो यहाँ पर मैं यही अपील करूँगी कि अगर वो लड़की वापस आ जाती है तो उसके घर वालों को उसे वापस एक्सेप्ट करना चाहिए। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी रही होगी, पता नहीं उसको ऐसा कौन सा वो इश्क का भूत सवार हो गया था जो वो इंडिया पहुंच गई, और ऐसे उस लड़के ने उसको कौन से सब्ज़ बाग दिखाए थे जो वो अपना घर, अपनी कंट्री, अपनी इज्जत, अपनी मान मर्यादा, हर चीज़ को भूल गई। ऐसा क्या था? क्या उसको इतनी समझ नहीं थी कि ये मैं जो कर रही हूँ ये नाकाबिले माफ़ी है, ये चीज़ करने वाली नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में क्या, हकीकत में समझदार लड़की या समझदार कोई भी औरत ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाती और ना ही उठाएगी। बेशक वो मुस्लिम हो या वो हिंदू हो, ठीक है, पसंद की शादियां होती हैं, लव मैरिज होती हैं, सब कुछ होता है, ज़माना चेंज हो गया। लेकिन इसने जो किया इसने ठीक नहीं किया, और मेरी थिंकिंग तो यही है कि इससे अनजाने में हो गया है। इसको इतना नहीं पता था कि इस चीज़ का क्या रिज़ल्ट आने वाला है, या फिर वहाँ जाके मेरे साथ क्या होगा, या फिर यहाँ क्या होगा। हो सकता है ये किसी इसी चक्कर में चली गई कि शायद किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ चली गई हूँ। और सोशल मीडिया का दौर है, कैसे ये वायरल होगी, कैसे लोगों तक ये बात पहुँच गई, कैसे लोगों के सामने ये चीज़ आई। हो सकता है इन चीज़ों से भी आगे कुछ लड़कियों को या औरतों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब लोग देखेंगे कि इसका डी एंड क्या होता है, ये वहाँ रहती है या फिर इसको इंडिया वाले वापस डिपोर्ट करते हैं। 100% मुझे तो यही कन्फर्म है कि इंडिया वाले या तो इसको जसूस में डाल देंगे, अगर उसमें ना डाला तो फिर इसको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ एक औरत है। तो हुआ तो बहुत गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। तो आप देखते हैं व्यूअर्स आगे आगे क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।